रक्षा मंत्री रांची और चतरा में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा दुनिया मानती है मोदी का लोहा। इंडी गठबंधन पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने आज पोटका में डिग्री महाविद्यालय का किया शिलान्यास। कई अन्य योजनाओं की भी दी सौगात। कहा आधुनिक युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी। रांची विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। 76 विद्यार्थियों को मिला गोल्ड मेडल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहे मौजूद। और राज्य में कल से एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कल से 21 मार्च तक राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। बढ़ती गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत पहुंचे। केरल के पथनमथिट्टा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और वामपंथी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां पुरानी सोच वाली हैं। इन्होंने संसद में 3 तलाक कानून का भी विरोध किया था। एक विलुप्त और आउटडेटेड विचारधारा पर आश्रित है। इन दोनों का कल्चर भी केरला की महान परंपराओं और केरला की प्रगतिशील जनता की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। ये लोग संसद में, आप सोचिए 21वीं सदी में ये लोग संसद में 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बन रहा था उसका विरोध कर रहे थे। ये लोग ओबीसी कमीशन का विरोध करते हैं। ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना है तो उसका विरोध करते हैं। और अब बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के झारखंड दौरे की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के दौरे पर पहुंचे। श्री सिंह ने चतरा में भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पिछले 10 वर्षों में हर मोर्चे पर सफल रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तीसरी बार ही नहीं, नरेंद्र मोदी को चौथी बार भी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने देश को करिश्माई नेतृत्व दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी का लोहा मानती है। और 7 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया कि भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर हमारा यह भारत खड़ा हो गया। बहनों भाइयों, इससे बड़े गौरव की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। और इतना ही नहीं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फोरम्स, वित्तीय संस्थाएं जो हर देश की धन दौलत के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में समीक्षा करती रहती, उन्होंने, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा, अरे भाई, भारत जितनी तेजी से के साथ आगे बढ़ रहा है, अभी सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 प्रारंभ होते होते भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। इस देश की जनता के संबल, इस देश की जनता के सामर्थ्य के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यह कहा है, 2047 आते आते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते हम भारत को दुनिया का विकसित देश बनाएंगे। सच्चाई तो है, दिल से हमारे कोई पूछे तो हम भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री रांची में भी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ही वह राजनीतिक पार्टी है जो धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति को भी ऊंचाई तक पहुंचाती है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पहले अर्थव्यवस्था के मामले में हम 11वें स्थान पर थे, जिसमें हम सुधार कर अब 5वें स्थान पर आ गए हैं।
कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी है। धरातल पर काम करने वाले, गांव में काम करने वाले कार्यकर्ता को 2-2 बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मैं देखता हूं कि कभी कभी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है तो बहुत निराश होते हैं। क्या होगा, हमारा भविष्य समाप्त हो गया। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि केवल कार्यकर्ता नहीं, मानव मात्र के बारे में मेरी जो यह धारणा है, मांगने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे पहले राजनाथ सिंह चतरा के इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने दर्शन पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मां भद्रकाली के दर्शन एवं पूजन कर वे धन्य हो गए। उन्होंने देश और राज्य के विकास की भी कामना की। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज पोटका में डिग्री कॉलेज के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक संजीव सरदार भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने करीब 119 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात भी दी। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका तथा चाकुलिया में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने डिग्री महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा को भी अच्छा बनाएंगे। 325 और राष्ट्रीय पाले हम लोग शुरू किया है कि हम लोग मॉडल स्कूल बनाएंगे जहाँ इंग्लिश मीडियम से होगा, ताकि यहाँ का विद्यार्थी कभी महसूस नहीं करेगा और बिना फी देके बढ़िया शिक्षा प्राइमरी स्तर से गांव का, इस छोटे मोटे गांव के, जंगल का नीचे का गांव का विद्यार्थी घर में बैठ के अच्छा स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान पोटका विधायक संजीव सरदार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधा। यहाँ की झारखंड के भविष्य को, यहाँ के मूलवासी आदिवासी को आगे बढ़ने का कोई प्लानिंग नहीं था। और जब तक शिक्षा नहीं रहेगा, कोई भी समाज हो, कोई भी लोग हो, आगे नहीं बढ़ पाएगा। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से पोटका में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने यहां कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। उन्होंने इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। बाद में मुख्यमंत्री कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में डिग्री महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के विकास पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री सरायकेला खरसावां जिले के अपने पैतृक गांव झिलिंगगोड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रकृति उपासना का महापर्व बाहा पर्व के अवसर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कुलुडी जाहिर थान का विधिवत उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पूरा झारखंड में आज महापूजा हो रहा है और इसी महापूजा अवसर पर सभी को हमारा ओर से शुभकामना देता हूं, ताकि हम लोग अपना परंपरा को बचाते हुए अपना देवी देवता जो है जाहराइयो मोड़े को लीटे गोसाए प्रणाम करके हम लोग अपना सुख शांति में रहे और झारखंड प्रदेश देशवासी की सुख शांति में रहे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। यह बैठक कल दोपहर 12 बजे होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह जानकारी दी है।
रांची विश्वविद्यालय का आज 37वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के दौरान 76 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए और कुल 4043 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत के युवा अपने ज्ञान के बल पर विश्व भर में हर जगह अपना स्थान बनाए हुए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है और हमें अभी से ही भविष्य की जरूरतों के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। And we all are proud that our youngsters are so enthusiastic and they have completed their academic career. They are getting into the society. We wish all of them every success in their life. चुनाव आयोग कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। कल 3 बजे चुनाव आयोग ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 2024 के आम चुनाव के साथ साथ कुछ राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा करने की जानकारी दी है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि बीते दिन ही नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभाला है। दुमका जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कई मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत दुमका के डीसी चौक से बाइक रैली निकाली गई। दुमका में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई। रैली रसिकपुर और टावर चौक से होती हुई वापस डीसी चौक पर पहुंची। स्वीप की नोडल पदाधिकारी सह सहायक समाहर्ता प्रांजल ढांडा ने दुमका में है दम, वोट करेंगे हम के नारे के साथ 100% मतदान करने और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। मैडम, हमारा स्वीप का प्रोग्राम है, आज से शुरू हो रहा है। हम लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को मोबिलाइज करने के लिए वोटर अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके लिए हमने एक यूनिक एक्टिविटी चुनी है। अपने जिला में हमने एक मास्कॉट चुना है ताकि लोगों को एंगेजिंग लगे, ताकि लोग इनसे अपनी पहचान कर सकें। रैली के दौरान शहर के मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर स्वीप के लोगों का अनावरण किया गया। दुमका में स्वीप के लोगों में रेशम के कीट को प्रतीक बनाया गया है। इसके जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह से एक एक निकले रेशम के धागे आपस में मिलकर कपड़े का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार एक एक मतदाता के वोट से लोकतंत्र की खूबसूरत मिसाल गढ़ी जा सकती है। लोगों के लिए हमने ये अपना सिल्क का रेशम का कीड़ा चुना है। ये रेशम का कीड़ा हमने इसलिए चुना है क्योंकि दुमका में रेशम की खेती बहुत होती है, तो इसी वजह से हमने चुना है कि यहाँ पे लोगों को लगेगा कि हम लोग ये करते हैं, हमारे यहाँ का ये प्रोडक्ट है। तो इसी वजह से हम लोग इसी के द्वारा अब यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे, कॉलेजेस में भी इसको लेके जाएंगे। तो ये हमारा कीड़ा यहाँ का लोगो रहेगा, हमारे पूरे कैंपेन में हमारे साथ रहेगा। बहरहाल 2019 के मुकाबले इस बार दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 11.9% की बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार मतदान का प्रतिशत भी बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। जमशेदपुर अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय खुखड़ाडीह के छात्र साइरस कुमार दत्ता ने इमरजेंसी विंडो स्कैप लैडर नामक मॉडल बनाया है। इस उपकरण को राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार मिला है और अब इस मॉडल का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहत हुआ है। की मदद और प्रोत्साहन से विद्यार्थियों में नवाचार का विकास हो रहा है। झारखंड के जमशेदपुर अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय खुखराडीह के छात्र साइरस कुमार दत्ता ने इमरजेंसी विंडो स्कैप लैडर नामक मॉडल बनाया है, जो आपातकालीन स्थिति में सीढ़ी की तरह कार्य करेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम से संचालित ये इमरजेंसी विंडो स्कैप लैडर आपातकालीन स्थिति में ग्रिल छिटकनी खोलने के साथ ही खुल जाएगा और संकट में फंसे लोग आसानी से इसे नीचे उतर सकेंगे। इमरजेंसी विंडो स्कैप लैडर को बनाने वाले छात्र साइरस कुमार दत्ता ने बताया कि ये उपकरण लोहे के ग्रिल की तरह ही बना हुआ है, जिसे घर के दरवाजे और खिड़कियों में फिक्स किया जा सकता है। सर, मैंने एक इमरजेंसी एस्केप विंडो लैडर बनाया। अच्छा, क्या है उसमें? जब आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में तो कभी बाहर निकलना कभी पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसके द्वारा आप बिल्डिंग के बाहर आसानी से उतर सकते हैं।
विद्यालय की शिक्षिका कल्पना भगत ने इस नवाचार के लिए छात्र साइरस कुमार दत्ता की प्रशंसा करते हुए बताया कि इसे बनाने में कोई अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करना होगा। बस भवन के किसी एक सिरे में खिड़की की जगह ये लैडर लगा रहेगा, जो आसानी से आपातकालीन स्थिति में सीढ़ी की तरह कार्य करेगा। सर, ये जो हमारा इमरजेंसी विंडो एस्केप लैडर है, ये नॉर्मल ग्रिल आपका जो बनता है विंडो पे लगता है, ये उतना ही खर्चा में बनेगा। आपको इसके लिए कोई एडिशनल खर्चा करने की जरूरत नहीं, बस ये थोड़ा सा छोटा सा मॉडिफिकेशन के साथ यही ग्रिल आपका लैडर बन जाएगा। इस उपकरण का चयन राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड के लिए भी हुआ है, जिससे स्कूल के प्रधानाचार्य अरुण कुमार काफी खुश हैं। उन्होंने इसके लिए बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। बहुत ही खुशी है क्योंकि हमारा विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नेशनल लेवल तक जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर सरकारी विद्यालय के लिए। अक्सर यह देखा जाता है कि ये सब प्रतियोगिता में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के बच्चे ही आगे आते थे और ये पहली बार हुआ है कि सरकारी स्कूल के बच्चे, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, नेशनल लेवल पर जा रहे हैं। जमशेदपुर अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय खोखराडी के छात्र साइरस कुमार दत्ता ने इमरजेंसी विंडो स्कैप लैडर नामक मॉडल बनाकर ये साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। मौका और मंच मिले तो वे भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। गुमला के सदर अस्पताल में टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से लगाए गए सिटी स्कैन एवं डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन विधायक और उपायुक्त ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सदर अस्पताल में सिटी स्कैन एवं डिजिटल एक्सरे मशीन लगाए जाने से अब जिले वासियों को काफी सुविधा होगी। जो इसका रेट होगा वो भी जो प्राइवेट सेक्टर में रेट होता है वैसा नहीं होगा। जो सरकारी रेट है बीपीएल पेशेंट्स के लिए निःशुल्क और जो बीपीएल पेशेंट नहीं है उनके लिए सरकारी रेट पर ये सुविधा उपलब्ध है। तो वास्तव में ये बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन मना रही है। जमशेदपुर में कल से एक नई टैक्सी सेवा की शुरुआत होगी। साकची में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सुग्गा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक सह निदेशक विकास सिंह ने बताया कि लौह नगरी में इसे लॉन्च करने के बाद रांची तथा देश के दूसरे राज्यों में भी चालू किया जाएगा। सुग्गा अभी आज के दिन में जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लोगों के साथ जो वो लोग डीलिंग प्रोसेस करते हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो कुछ भी नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं दिखाते हैं। कैंसिलेशंस होता है बहुत ज़्यादा। ड्राइवर्स के साथ भी गलत होता है। ड्राइवर्स को कम पैसे मिलते हैं और वो टैक्सी एग्रीगेटर्स ज़्यादा पैसे उसमें उठा लेते हैं, कमा लेते हैं। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी मार्केट रिसर्च करके और सारी चीज़ों को ठीक किया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज जिला सलाहकार समिति पीसी एंड पीएनडीटी की बैठक की। बैठक में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के नए निबंधन और 2 अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के नवीकरण को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा समिति ने 5 डॉक्टरों के पदस्थापन सहित 5 मशीनों के क्रय की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में उपायुक्त ने अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। रांची पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने अभियान चलाकर गिरोह के 4 अपराधियों को पकड़ा है। इन अपराधियों ने रांची, चतरा, लातेहार और हजारीबाग जिले में लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया है। ये सभी लातेहार जिले के चंदवा और हेरहंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के हुड़हुड़ू स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके आवास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। नकदी बरामद होने की बात महज अफवाह है। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा के नॉमिनेशन एफिडेविट पर झामुमो ने सवाल खड़ा किया है। झामुमो ने कहा कि एफिडेविट के संपत्ति ब्यौरे में श्री वर्मा ने अपनी चल अचल संपत्ति को छिपाया है। जमशेदपुर ग्रामीण पुलिस ने
चोरी की बाइक को मॉडिफाइड कर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की 12 बाइक के साथ गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। वह कुवाली के बड़ा आमदा का रहने वाला है। भाजपा गढ़वा जिला के विभिन्न प्रखंडों के 19 मंडल अध्यक्षों ने सांसद बीडी राम को तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी बदलने की मांग की है। झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि उनके बारे में झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ने की खबर प्रकाशित हुई है, जो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि झामुमो से अलग नहीं है। किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से राजमहल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात बेबुनियाद है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन में कोरोना काल के बाद से बंद पड़े इस्पात व साउथ बिहार एक्सप्रेस का ठहराव कल से पुनः प्रारंभ हुआ। इसको लेकर सोनुआ रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनबाद के वासेपुर जाने वाली सड़क के समीप एक टोटो वाहन यात्रियों सहित 15 फीट गहरे नाले में जा गिरा। इससे टोटो में सवार बुजुर्ग, महिला, बच्चा सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पलामू जिले की नावा बाजार पुलिस ने रजहरा कोठी इलाके में किराना दुकान में शराब और बियर बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दुकान से 34 बोतल अंग्रेजी शराब और 22 बोतल बियर बरामद की गई है। होली के मद्देनजर रेलवे की ओर से रांची से भाया बोकारो होकर 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। पहली ट्रेन कटिहार से रांची के लिए 21 तथा 28 मार्च को खुलेगी। वहीं एक अन्य ट्रेन रांची से 22 मार्च को गोरखपुर के लिए रवाना होगी। गुमला में खेले गए अंडर 14 इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में रांची ने गुमला को 10 विकेट से हरा दिया। जेएससीए द्वारा आयोजित इस मुकाबले में रांची की लगातार तीसरी जीत थी। आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग में आज कथित तौर पर बीपीएससी पात्रता परीक्षा लीक मामले में छात्रों से पदाधिकारियों ने पूछताछ की। हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में कई छात्रों से पूछताछ हुई है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि यह प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा मामला है। पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट होगा। वो देखिए, बिहार की आर्थिक अपराध शाखा पटना की टीम थी। उनको कुछ ऐसा सूचना मिला था कि बीपीएससी का आज जो एग्जाम होने वाला है उसका पेपर लीक है और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके वहाँ से पेपर ओपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पुलिस कल आई। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। राज्य में कल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल से 21 मार्च तक राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। एक नजर डालते हैं मुख्य शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम 20.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति की दिनचर्या पर काफी प्रभाव पड़ता है और उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति की दिनचर्या पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है और सभी कार्य बेहतर तरीके से हो पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में तनाव का सामना करने के लिए वो बेहतर रूप से सक्षम हो पाता है। साथ ही अपने कार्यों को और अपने समुदाय के विकास में योगदान दे सकता है। फीलिंग ऑफ वेलबींग और अच्छा होना है वो मानसिक स्वास्थ्य का सबसे पहला उसका कंपोनेंट है। उसके बाद है कि आपको कोई भी माइनर स्ट्रेस हो रही है, आप सुबह तैयार हुए, आपकी जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी स्टार्ट होने में 2 मिनट 3 मिनट लगे, तो ये जो छोटी छोटी जो माइनर स्ट्रेसेस हैं उससे कैसे आप उससे एडजस्ट होते हैं, उससे कैसे आप कंस्ट्रक्टिव वे में एडजस्ट हो सकते हैं, ये भी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
रक्षा मंत्री रांची और चतरा में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा दुनिया मानती है मोदी का लोहा, इंडी गठबंधन पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने आज पोटका में डिग्री महाविद्यालय का किया शिलान्यास, कई अन्य योजनाओं की भी दी सौगात, कहा आधुनिक युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी। रांची विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। 76 विद्यार्थियों को मिला गोल्ड मेडल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहे मौजूद। और राज्य में कल से एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कल से 21 मार्च तक राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना, बढ़ती गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत।